24 घंटे में कांग्रेस की दो सबसे बड़ी गलतियां, कहीं जड़ से ना मिट जाए कांग्रेस। जी हां, 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने दो बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से अब उनका आने वाला राजनीतिक सफर जो है वो बड़ी ही मुसीबतों में गुजरने वाला है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। आज मैं आपको 24 घंटे में कांग्रेस द्वारा की गई दो बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आज यानी वर्तमान को खराब कर रही है कांग्रेस के लिए, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी रोड़े पैदा कर रही है। पहली गलती आपको मैं बता देता हूं का हुआ क्या आज दरअसल सदन में कि बीजेपी के सांसद हैं प्रताप चंद्र सारंगी, उनके साथ राहुल की धक्का मुक्की हो गई और ये आरोप लगाया है बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कि राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो गिरे और उनके सर में चोट आ गई और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और ट्विटर यानी एक्स पर बेहद ज़्यादा चर्चा में है। सदन में इसी पर बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बात को लेकर सदन में आज बड़े ही आक्रामक दिखे। किरण रिजिजू भी बड़े ही आक्रामक दिखे और बोले कि इस तरीके का जो उन्होंने कृत्य किया है कि सांसद को ही धक्का दे दिया। अब आपको मैं बता दूं कि बीजेपी सांसद जो प्रताप चंद्र सारंगी हैं वो बेहद ही उम्रदराज हैं और सीनियर लीडर्स में से एक माने जाते हैं। उनके साथ राहुल गांधी का जो ये वाकया हुआ बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और उनके नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगिए, कांग्रेस के लोग माफ़ी मांगे, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए जब संसद में बैठकर अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नारे लगाए हैं। ये एक वो पहली बड़ी गलती थी जो कांग्रेस ने करी और ये बहुत बड़ी गलती है जिसको लेकर राहुल गांधी पर बड़े सवाल भी लगाए जा रहे हैं, बड़े क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी आखिरकार करना क्या चाह रहे थे। हालांकि उन्होंने बाद में बयान दिया कि बीजेपी नेताओं द्वारा जो है उनको रोका जा रहा था, इस वजह से धक्का मुक्की हो गई और उनको चोट लग गई। ये राहुल गांधी की तरफ से बयान आया, वो देखने भी उन्हें पहुंचे, लेकिन जो हो गया है वो बहुत बड़ी घटना थी। इस वजह से राहुल गांधी समेत पूरा कांग्रेस जो है वो अब सवालिया निशान के घेरे में है। देश की जनता उनसे सवाल कर रही है, उनके चाल चलन, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये एक पहली बड़ी गलती थी। और अब मैं आपको वो दूसरी गलती बताता हूं, और ये दूसरी गलती नहीं, इसको पहली गलती कहा जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से जो आज सारे कांड हुए हैं वो इसी की देन थी। दरअसल हुआ क्या कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। वो कह रहे थे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान जितना कांग्रेस ने किया है उतना किसी और ने आज तक नहीं किया है। उनको चुनाव हराने की बात हो, उन्हें संविधान सभा में जोड़ने की बात हो, सब में हमेशा ही अम्बेडकर का विरोध किया और अब अम्बेडकर की रट लगाए रहते हैं। और अगर इतना नाम भगवान का ले ले तो भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे दे। ये अम्बेडकर के लोग लेकर बातचीत चल रही थी, जिसमें अमित शाह ने ये बात बोली। अब कांग्रेस ने गलती क्या करी, कांग्रेस ने क्या किया कि अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने एक उतना ही क्लिप काटा, 12 सेकंड का एक क्लिप काटा और उसको पोस्ट किया, जिसमें अमित शाह केवल ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना भगवान का नाम ले लिया होता तो आज स्वर्ग में जगह मिलती। तो ऐसी चीज़ें जब वो बाइट उन्होंने डाली तो उसके बाद जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकर के समर्थक हैं और ख़ास तौर पर दलित वर्ग, वो बेहद नाराज़ हो गया। उसके बाद स्थितियां ये हो गई कि ये दाव भले ही कांग्रेस के लिए राजनीतिक स्टंट भले ही कारगर साबित हो गया, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा आज देखने को मिला। अब हुआ क्या, इसके बाद जब उन्होंने 12 सेकंड की क्लिप डाली और ये दलितों में इस बात का रोष आ गया, अम्बेडकरवादियों को इस बात का रोष आ गया, अम्बेडकर जी को अपना भगवान समझने वालों लोगों में ये बड़ा रोष आ गया कि कैसे अमित शाह ने ये बातें बोल दी। उसके बाद क्या हुआ कि अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बताया कि वो गलत तरीके की बाइट डाली गई है और सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका वीडियो पोस्ट करके बताया गया कि ये बात नहीं बोली गई थी, बात ये बोली गई। घेरे में आ गई भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद अब उस बात का विरोध जो है आज सदन में होने लगा और जब विरोध हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो थे वो राहुल गांधी और अन्य नेताओं को
सदन के बाहर मिलते हैं और उसी में धक्का मुक्की हो जाती है। अंदर जाने के चक्कर में राहुल गांधी जो है सांसद को धक्का देते हैं और उसमें बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी घायल हो जाते हैं। ये दो बड़ी गलतियां कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर कर दी हैं और मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों गलतियां एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। एक की वजह से शुरू हुआ मामला आज इस स्थिति में है कि सांसद चोटिल होकर अस्पताल पहुंच गया है और इसके बाद अब सदन में जिस तरीके का हंगामा चल रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। किरण रिजिजू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो पूरी तरीके से संसद में हावी नजर आए, सवाल पे सवाल दागे विपक्ष पर कि आखिरकार राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं, राहुल गांधी किस तरीके की मानसिकता दिखाना चाहते हैं। और बहुत ही तनाव मच गया है संसद के अंदर। देखिए, संसद जब शुरू हुई थी तो मामला हम लोगों ने पहले भी हमने चर्चा करी कि संभल पर बात होनी थी, मणिपुर पर बात होनी थी, देश के विकास पर बात होनी थी, बढ़ती महंगाई पर बात होनी थी, इन सारी चीज़ों पर बात होनी थी। लेकिन मामला अटका पहले सोरोस पर, मामला अटका पहले अडानी पर। अडानी से शुरू हुआ कांग्रेस का वार, बीजेपी पहुंची वहाँ जॉर्ज सोरोस तक, फिर वो तकरार देखने को मिली। अब उसके बाद जब कल अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर अपने व्यक्तित्व दिया और उसका गलत तरीके से सोशल मीडिया पर जब उसकी बाइट वायरल होने लगी तो मामला बढ़ गया और विरोध प्रदर्शन इस तरीके से आज होने लगा कि धक्का मुक्की हो गई अंदर जाने के लिए और उसमें सांसद प्रताप चंद्र सारंगी जो है वो घायल हो गए। आपको बता दूं, सांसद प्रताप चंद्र सारंगी जो है बेहद ही सीनियर लीडर हैं और जब पिछला सत्र चला था तो उसमें जो है प्रताप चंद्र सारंगी ने कांग्रेस को लेकर काफ़ी टारगेट भी किया था। और जब ये मामला सामने आया है तो संसद का जो माहौल गर्म हुआ है उसका प्रभाव अब भारतीय राजनीति के गलियारों में भी देखने को मिलने लगा है। लेकिन ये वो सबसे बड़ी गलतियां थी जिसने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या इन दो मुसीबतों से या इन दो गलतियों से कांग्रेस आगे निकल कर जा पाएगी, या फिर ये जो एक बीजेपी ने एक फैक्टर पकड़ लिया है जिस तरीके का, वो किसके लिए लाभकारी साबित होने वाला है? फिलहाल तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। सवाल बस इतना सा किया कि क्या ये 24 घंटे में की गई दो गलतियां कांग्रेस के लिए आगे बहुत बड़ा एक रोड़ा डालेंगी, एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने का काम करेंगी? अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर किसी अपडेट के साथ मुलाकात करेंगे अपना उत्तर प्रदेश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद।